बांग्लादेश के 3 छात्रों की चर्चा अभी पूरी दुनिया में क्यों हो रही है? ये 3 छात्र वही हैं जो शेख हसीना का सत्ता पलटने में अहम योगदान निभाए हैं और सत्ता से बेदखल करने में भी इनका अहम योगदान है। ये तीनों छात्रों के बारे में वीडियो में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। ये 3 छात्र जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये 3 छात्र वही हैं जो बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करने में अहम योगदान निभाए और शेख हसीना को देश छोड़ने पर भी यही 3 छात्र मजबूर किए और यही तीनों छात्र शेख हसीना के लिए बांग्लादेश में मुसीबत भी बने, क्योंकि बांग्लादेश में जो 30% मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को सरकार आरक्षण देती थी, जिसके विरोध में ये तीनों छात्र आंदोलन शुरू किए। ये तीनों छात्रों का नाम आपको पहले बता देते हैं। पहले का नाम है नाहिद इस्लाम, दूसरे का नाम है आपका आसिफ महमूद और तीसरे का नाम है अबू बकर। ये तीनों जो हैं ये ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तीनों, नाहिद इस्लाम और अबू बकर और आपका आसिफ महमूद। और ये तीनों जो हैं शेख हसीना के विरोध ढाका यूनिवर्सिटी में आवाज बुलंद किए और आरक्षण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किए, जिसके बाद से इनका चर्चा अभी पूरे दुनिया में हो रहा है, क्योंकि ये वही तीनों स्टूडेंट हैं जो आपको शेख हसीना को सत्ता से बेदखल भी करवाए। और ये तीनों MA BA करने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि नाहिद इस्लाम जो है ये ढाका यूनिवर्सिटी का MA का स्टूडेंट बताया जा रहा है, तो वहीं आपका जो आसिफ महमूद है ये ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज का स्टूडेंट बताया जा रहा है, तो वहीं आपका अबू बकर जो है ये ढाका यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी में डिप्लोमा कर रहा था। तो वहीं इन छात्रों का उम्र 23 से 24 से 25 साल बताया जा रहा था, जिसके बाद से ये तीनों छात्र कुछ ऐसा अपना आवाज बांग्लादेश में बुलंद किए शेख हसीना के तानाशाही के खिलाफ और आरक्षण को लेकर, कि शेख हसीना का तख्ता ही पलट दिए और शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिए। लेकिन बाद में ये छात्र आंदोलन हिंसक आंदोलन भी बन गया, क्योंकि इसमें कुछ असामाजिक तत्वों का भी हाथ आया, जिसके बाद से ये आंदोलन छात्र आंदोलन से निकल के ये आंदोलन धीरे धीरे असामाजिक तत्वों का आंदोलन बनते गया, जिसके बाद से अभी ऐसा लग रहा है कि मानो आपका जो बांग्लादेश हो वो गृह युद्ध में तब्दील हो, जहां कहीं अस्पताल जलाए जा रहे हैं, तो कहीं पुलिस स्टेशन, तो कहीं आपका घर जला दिया जा रहा है। लेकिन ये छात्र आंदोलन कैसे हिंसक आंदोलन बना, इस पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। लेकिन अभी 3 छात्रों का काफी चर्चा हो रहा है, क्योंकि ये वही 3 छात्र हैं जो आरक्षण के विरोध अपनी आवाज बुलंद किए। पहला नाम था नाहिद इस्लाम, दूसरा नाम था आपका आसिफ महमूद और तीसरे का नाम था अबू बकर। ये तीनों MA BA करने वाले स्टूडेंट हैं जो शेख हसीना का सत्ता ही पलट दिए 5 अगस्त को बांग्लादेश में, और शेख हसीना को मजबूर भी कर दिए देश छोड़ने पर। इसे ही कहा जाता है शिक्षा का ताकत। लेकिन अभी ये छात्र आंदोलन ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में असामाजिक तत्वों का आंदोलन बन गया हो, जहां छात्र आंदोलन में अब हिंसा भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के अब ये जो छात्र नेता हैं तीनों, क्योंकि अब ये नेता बन गए हैं और इनको भी जो नया सरकार बना है मोहम्मद यूनुस का, उसमें इनको भी शामिल किया गया है और इनका भी राय लिया गया है। तो वहीं आने वाले समय में इन लोगों ने तमाम छात्रों से अपील भी की है। ये तीनों जो छात्र नेता बताए जा रहे हैं आपके नाहिद इस्लाम और आपका आसिफ महमूद और अबू बकर, ये तीनों तमाम बांग्लादेश के छात्रों से एक गुहार भी लगाए हैं कि हिंसा ना करें, शांति बनाए रखें, क्योंकि हमारी जो मांग थी वो पूरी हो गई है। तो आने वाले समय में कब तक बांग्लादेश में हिंसा थमता है देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये तीनों छात्र नाहिद इस्लाम, आपका आसिफ महमूद और आपका अबू बकर, ये तीनों का चर्चा भी पूरे दुनिया में हो रहा है, क्योंकि ये तीनों वही हैं जो शेख हसीना का 5 अगस्त को तख्ता भी पलट दिए और शेख हसीना को देश भी छोड़ने पर मजबूर कर दिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।